तो निष्ठा एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में स्वर के ऊपर से चर्चा किए हुए थे, अब हम आगे वर्णमाला में व्यंजन के ऊपर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं उसमें हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, अनुनासिक अनुस्वार तक हमने पढ़ लिए थे। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लीजिएगा। और उसके बाद हम आते हैं स्वर व्यंजन पर। व्यंजन होते हैं 33। जैसे देखिए, का, चा, टा, ता और पा वर्ण हो जाते हैं। इनमें हमने यहाँ पे इनको ऐसे जमाए हुए हैं जो कि आपको फिर हम जब आगे आपको समास और संधि का वीडियो बताएंगे तो उसमें आपको बहुत मददगार साबित होंगे। जैसे देखिएगा, का वर्ण में आ जाता है का, खा, गा, घा और इंगा। चा का दिया हुआ है, फिर टा का है, फिर ता और फिर पा। अंतस्थ वर्ण आ जाएगा यारा लावा, उस व्यंजन जैसे हमने आपको बताए हैं। अब अगर हम बात करें कि का वर्ग कहाँ से निकलेगा, चा कहाँ से और कहाँ से हमारा टा वर्ग निकलेगा, और ता और पा की बात करते हैं। तो जैसे देखिएगा, यहाँ पे भी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ दिए हुए हैं। तो कंठ की अगर बात करें तो क वर्ण निकलेगा, तालु निकलेगा आपका चा वर्ग से, और मूर्धा से निकलेगा हमारा टा वर्ग, ओष्ठ से निकलेगा पा वर्ग और दंत से ता वर्ग निकलता है। इसको याद रखने की सिंपल ये मेथड है कि कंठक के याद रख लिया गया, तालुच्च और मूर्धाट, दंतत्त और औष्ठप। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से वर्ण हमारे कंठ से कौन सा वर्ण निकलता है या तालु से। और अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो देखिएगा, कंठ से बात करें तो का आ जाएगा, फिर उसके बाद हम चलते हैं तो तालु से फिर चा आ जाएगा, फिर उसके बाद हम सीधे चलते हैं ओष्ठ की ओर तो फिर आ जाएगा वहाँ पे पा वर्ग, मूर्धा पे आ जाएगा टा और दंत से जाएगा ता। फिर देखिएगा, यहाँ पे हम अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे और कुछ दिखाए हुए हैं हमने कंठ वगैरह में मूर्धन्य क्या क्या है। जैसे देखिए, फिर प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण व्यंजनों का, अल्प प्राण, महाप्राण। अब जैसे हमने उनको जमाए हुए थे 1, 2, 3, 4 और 5 के क्रमांक में, तो जो विषम संख्या होती है, विषम वाले जो अंक होते हैं जैसे 1, 3 और 5, ये सब हो जाएंगे अल्प प्राण। और महाप्राण कौन से हो जाएंगे, जो सम होंगे, जैसे 2 और 4। 2 और 4 में कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे हम पहले बात करें तो देखिएगा, खा और घा हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा, छा और झा हो जाएगा। उसके बाद ठा और ना हो जाएगा, था और धा हो जाएगा। ऐसे ही हम इनको कर सकते हैं। फिर देखिएगा, अगर हम महाप्राण की बात करें तो घा और झा जैसे यहाँ पे हमने दिखाए हुए हैं। एक यहाँ पे कीनोट लिखे हैं हम लोग ने। जैसे देखिएगा, जिस वर्ड में एच जुड़ता है वह महाप्राण में आता है। यारा लावा अल्प प्राण और यहाँ पे महाप्राण। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दिखाए हुए हैं। अघोष मतलब होता है जहाँ पे बिना घर्षण के निकलेंगे, और घोष मतलब घर्षण करके निकलते हैं, वो वर्ण हो जाते हैं। यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि 3, 4, 5, 3, 4, 5 में जो भी यहाँ पे वर्ण लिखे हुए हैं वो घोष और सघोष होते हैं। और अघोष की बात करें तो आपके 1 और 2 में जो है, जैसे का और खा जो हो जाएंगे वो अघोष हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। फिर देखिएगा, र जो हो जाता है हमारा कंपित वर्ग हो जाता है, ला पार्श्विक हो जाता है, या और वा अधस्वर हो जाता है। द्विगुण व्यंजन यहाँ पे दिखाए हुए हैं हमने। फिर डम और ढा संयुक्त व्यंजन, छा, त्रा, ग्रा और स्रा। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में बहुत से बार पूछा जाता है कि छा आपका छ छतरी का किससे बनेगा, तो आधा का और सा से बनता है, त्रा बनता है आधा ता और रा से, ज्ञानी बनता है हमारा आधा जा और या से। इस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं जिसको हमको सॉल्व करना होता है। देखिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और वर्ण है। फिर देखिएगा, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। इस प्रकार से इस पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, हमने यहाँ पे आपके लिए बताए हुए हैं कि वर्णमाला स्वर और व्यंजन, ह्रस्व दीर्घ स्वर दिए हुए हैं। आ हस्व में 4 वर्ण आते हैं, दीर्घ में हमारे 7 आ जाते हैं। यहाँ पे स्पर्श दिया हुआ है, अंतस्थ दिया हुआ है, ऊष्म, आगत और संयुक्त। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो देखिएगा, स्वर को हमने अलग आपके लिए दिखाए हुए हैं यहाँ पे, और ये व्यंजन हो जाएंगे। उसके बाद हम अगर आगे चलते हैं तो हिंदी वर्णमाला में यहाँ पे हमने पूरे आपको मात्राएं सहित यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिसको आप देखिए, अनुस्वार
विसर्ग ये दिया हुआ है, ये पूरी चीज़ें। तो मित्रों हमारा चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आगे आपको वीडियोस और बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।